हे गाइस वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं कि हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हम कहां पे इन्वेस्ट करें और कौन कौन से प्लेटफॉर्म से जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद हमारा पैसा सेफ है या नहीं है। ठीक है, कहीं कोई वहां से चुरा के तो नहीं ले जाएगा या कोई साइबर अटैक तो नहीं हो जाएगा। तो इन सब जो भी आपके सवाल हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो इसमें मैंने 4 प्लेटफ़ॉर्म्स लिए हैं जो आज इंडिया में टॉप पे चले हुए हैं। 3 टॉप पे हैं, चौथा धन अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में धन भी टॉप पे हो जाएगा। तो हम इसमें शुरुआत करते हैं ग्रो, जीरोधा, धन और एंजल वन का। इनका मैंने बिल्कुल आपको चार्ट बना के ले आया हूँ, क्या-क्या है, इनके फीस कितनी लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं या नहीं लेते हैं, सब चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं इनका कंपैरिजन। तो सबसे पहले आते हैं हम ग्रो के ऊपर। जो ये बने कब थे, मतलब ये प्लेटफॉर्म बने कब से हैं, ठीक है। तो जो ग्रो है वो 2016 में बना था, ठीक है। जो जीरोधा है वो 2010 में बना था और जो धन है वो 2021 में बना था, अभी लेटेस्ट बना है। लेकिन जो ग्रो, जीरोधा में जो ग्रो हो रही है, बहुत मतलब तगड़े तरीके के इनका फीचर्स वगैरह है। आने वाले टाइम में उस सबको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके आगे चलते हैं। एंजल वन 1996 में बना था। तो सबसे पुराना कौन सा है प्लेटफॉर्म्स, वो एंजल वन है। ओके, अब देखते हैं हम इनके एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं, मतलब कितने इनके ऊपर अभी एक्टिव क्लाइंट्स हैं। देखो, एक एक्टिव क्लाइंट्स होता है, एक सिर्फ अकाउंट खोल के रखा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन करके रखते हैं। जैसे अभी 20 करोड़ के तकरीबन जो है वो 2025 में अकाउंट ओपन हुए हैं इंडियन प्लेटफॉर्म इंडिया में, ठीक है, शेयर मार्केट्स में। लेकिन उनके एक्टिव बहुत कम होते हैं, ठीक है। कईयों के 3-3 4-4 अकाउंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी जो एक्टिव अकाउंट है, ग्रो टॉप पे चला हुआ, 13 मिलियन इसके एक्टिव क्लाइंट्स हैं, ठीक है। जीरोधा के 7.5 मिलियन एक्टिव क्लाइंट्स हैं, ठीक है। धन अभी दिया नहीं क्योंकि अभी छोटा है ये, ठीक है। और एंजल वन का भी अभी कोई स्पेसिफिक है नहीं, पर ये इन सबसे कम है। सबसे अधिक जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो ग्रो के पास है, उसके बाद जीरोधा के पास है और उसके बाद एंजल वन होगा शायद, या आप स्टॉक्स वगैरह हैं, पर ये इन सब में सबसे कम है। 7.5 मिलियन से कम ही कम हो गए। अब आते हैं ब्रोकरेज। ग्रो जीरो लेता है। अगर आप कोई भी शेयर बाय कर रहे हो तो डिलीवरी के लिए, मीन्स इंटरडे में नहीं कर रहे हो, आप लेके उसको रख रहे हो, फ्यूचर में कभी प्राइस बढ़ेगा तो आप बेचोगे, तो उसमें आपको जीरो चार्जेस देना है। जीरोधा का भी जीरो है, धन का भी जीरो है। लेकिन एंजल वन इसमें कुछ चार्ज लेता है, ठीक है। तो 0.1 या 20 रुपीज़ लेता है, विच एवर जो भी लोअर होगा, ठीक है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें एंजल वन से बेटर है इस ब्रोकरेज चार्जेस में ग्रो, जीरोधा और धन, क्योंकि ये जीरो ले रहे हैं। लेकिन जो एंजल वन है वो इसमें चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम ब्रोकरेज के ऊपर। ब्रोकरेज जो इंट्राडे में लगता है, 20 रुपीज़ लेते हैं ग्रो, या फिर 0.5 रुपीज़, 0.05%, ठीक है, विच एवर इज लोअर, ठीक है। और इसी तरह जो जीरोधा है वो 20 रुपीज़ या विच 0.03 विच एवर इज लोअर, ठीक है। और धन भी 20 रुपीज़ या 0.03, और एंजल वन सिर्फ 20 रुपीज़ लेता है पर ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो देखो, जो ग्रो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा है। अगर आपका ऑर्डर जो है बड़ा है तो वो 0.05 रुपीज़ ले रहा है, और जो जीरोधा है वो 0.03 रुपीज़ ले रहा है, और धन भी 0.03 रुपीज़ ले रहा है, और एंजल वन तो 20 रुपीज़ ही ले रहा है, उसमें कुछ नहीं है। तो इसमें हम, पर इसमें इतना फर्क पड़ता नहीं है, बिल्कुल ये छोटा छोटा अमाउंट होता है। अगर आप बड़ा अमाउंट है तो आपको 0.05 रुपीज़ देने का भी उतना नहीं होगा, अगर छोटा अमाउंट है तो 20 रुपीज़ ही लगेंगे। तो इसमें मतलब ऑल इज, मतलब सारे ठीक है, ठीक है। ब्रोकरेज के मामले में भी सब ठीक है अभी तक जो हमने देखा। तो जो बने थे, कब कब थे ये, कब कब से बने, तो उस मामले में भी लगभग सारे ठीक है। एंजल वन सबसे पुराना, लेकिन अभी धन नया है, ठीक है। एक्टिव क्लाइंट्स देखें तो ग्रो के ऊपर सबसे ज़्यादा है, पर इसमें ग्लिचेस भी आते रहते हैं, तो ये भी हमें देखना है। जीरोधा, धन, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ब्रोकरेज के मामले में 3 प्लेटफॉर्म बेटर हैं, और एंजल वन थोड़ा ज़्यादा ब्रोकरेज ले रहा है डिलीवरी में, इसका पर ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता नहीं है। इंट्राडे का बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसमें ऑलमोस्ट सभी इक्वली हैं। एंजल वन थोड़ा 20 रुपीज़ ही फ्लैट ले रहा है और बाकी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब हम भी चूज़ करना चाहते हैं तो क्या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हमारा लगता है या नहीं लगता। मतलब हमने ग्रो के ऊपर गए, किसी की प्लेटफॉर्म के ऊपर गए, हमने एक अकाउंट हमने ओपन कर दिया, पर हमें पता नहीं होता कि हमें जो इसका साल का कोई चार्जेस देना तो नहीं है इस प्लेटफॉर्म का, या नहीं देना है, ठीक। इसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अब हम ग्रो की बात करें तो वो बिल्कुल फ्री है। आप अकाउंट खुलाओ, आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ही आपको देना है, आप डिलीवरी में कुछ शेयर वगैरह परचेज कर रहे हो, ले रहे हो, तभी आपको देना है। अगर आपने ओपन करके रखा हुआ, आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल नहीं देना है, फ्री है। धन जो जीरोधा जो है वो 300 रुपीज़ लेता है, ठीक है। आई थिंक 88 रुपीज़ पर 3 मंथली चार्ज है, 3 मंथ में ये मतलब क्वार्टरली चार्ज करता है ये, ठीक है। तो 88 रुपीज़ है इसका।
बट साल का बनता है 300 रुपये। जो धन है वो फ्री है, और जो एंजल वन है, एंजल वन जो 240 रुपये चार्ज चार्ज करता है, पर पहला 1 साल जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपका बिल्कुल फ्री होगा। और इसके बाद भी इनका क्या रहता है कि जब 4 लाख तक आपकी एनुअल इनकम, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 लाख तक है तब तक आपका फ्री है। अगर 4 लाख से ज़्यादा होता है तब आपको इसमें जो है वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है उसका। तो इन अगर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के मामले में देखें तो ग्रो और धन दोनों बेटर हैं। एंड धन और जो जीरोधा है और एंजल वन है वो आपसे चार्जेस लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अब प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऐप और वेब है, ठीक है। उसमें ऐप मीन्स कि जो एक जो ग्रो की ऐप आएगी, और जो धन है जो जीरोधा है उसका काइट ऐप है। बाकी वेब पोर्टल तो होते ही ऑनलाइन, इनकी वेबसाइट होती है। बाकी धन का भी ऐप और वेब है, और इनका भी ऐप और वेब होता है, दोनों का। लेकिन जो इसमें ग्लिचेस बहुत बीच बीच में आते रहते हैं, ग्रो में भी ग्लिचेस आते हैं, हर किसी में ग्लिचेस तो आते हैं, तो उसमें ये अपना नहीं लेते हैं कि हमारा कोई भी वो है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें नहीं होता है, इन्वेस्टिंग का ज़्यादा होता नहीं है इन्वेस्टिंग में, ठीक है। बाकी इन्वेस्टिंग ऑप्शंस आपको कहाँ कहाँ कर सकते हो, तो इसमें लगभग हर किसी का सेम ही है। जो स्टॉक म्यूचुअल फंड्स हो गए, ETF हो गए, IPOs हो गए, US के स्टॉक्स हो गए। US का स्टॉक अब ग्रो ने बंद कर दिया है, ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें दिया गया, लेकिन US का स्टॉक में ग्रो अब नहीं करवा रहा है। बाकी में वही जीरोधा भी करवा रहा है, स्टॉक म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स। इसमें आप ग्रो में आपको कमोडिटी में आप नहीं कर सकते हो, तो मतलब इसमें जीरोधा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप कमोडिटीज़ में भी करना चाहते हो, ग्रो में कमोडिटीज़ का ऑप्शन नहीं है। और ऊपर आते हैं हमारा धन के ऊपर, इसमें भी कमोडिटीज़ का ऑप्शन नहीं है। ये सिर्फ कमोडिटीज़ का ऑप्शन, आप अगर आप कमोडिटी में चार्ज करना चाहते हो ट्रेड, मीन्स कि ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो इसके लिए आपको फिर अगर यहाँ पे भी आप करना चाहते हो तो आपको या तो जाना पड़ेगा धन के ऊपर, सॉरी, या तो आपको जाना पड़ेगा जीरोधा के ऊपर, या जाना पड़ेगा आपको एंजल वन के ऊपर, क्योंकि यही दो करवाते हैं, बाकी नहीं। बाकी इंश्योरेंस वगैरह ये है। बाकी रिसर्च वगैरह होता है, रिसर्च एंड एडवाइजर। अब इसमें एक होता है ना, देखो, एक प्लेटफॉर्म दो तरीके के होते हैं। एक तो सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप खुद करो, एक होता है आपको कंप्लीट देते हैं, वो आपको वो भी देते हैं, मीन्स कि आपको रिसर्च भी देंगे। वो बताएंगे कि रिसर्च एंड स्टॉक स्टॉक जो टिप्स भी देते हैं। ये दो दो टाइप से होते हैं, ठीक है। रिसर्च एंड स्टॉक से टिप्स आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो दो टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ग्रो के ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मतलब कोई भी, आपको खुद ही रिसर्च करना है, सब कुछ आप अपनी मर्जी से आप सब कुछ करोगे। इसके ऊपर आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि आप ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाकी जीरोधा के ऊपर आपको लिमिटेड मिलता है, थोड़ा थोड़ा बताते हैं, वो ज़्यादा नहीं बताते हैं, ठीक है। और जो उसके ऊपर है, धन के ऊपर बिल्कुल नहीं। रिसर्च भाई के लिए आपको उसके ऊपर जाना पड़ेगा, अगर आप कुछ चाहते हो स्टॉक टिप्स या रिसर्च वगैरह, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एंजल वन के ऊपर, ठीक है। तो एंजल वन के ऊपर आपको कुछ मिलता है, स्टॉक टिप्स वगैरह होगी, रिसर्च की कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होगी, ये मिलता है। इससे धन के ऊपर आपको न्यूज़ प्रॉपर मिलती है, ठीक है। अगर आप धन के ऊपर जा रहे हो तो आपको एक न्यूज़ सेक्शन मिलेगा, और वहाँ पे आपको प्रॉपर न्यूज़ मिलेगी। अब इन सब के ऊपर अब हम कंक्लूड करें तो कौन सा बेटर है। देखो, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो इन्वेस्टिंग के लिए ओनली सिर्फ इन्वेस्ट, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको ग्रो अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्रो भी अच्छा है, और उसके लिए आपको धन भी अच्छा होगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ग्रो सबसे अच्छा रहेगा। उसके लिए इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप हैबिचुअल हो मार्केट में, तो आपके बाकी बाकी के ऊपर फिर आप जा सकते हो, ठीक है। बिगिनर्स के लिए ग्रो अच्छा रहेगा। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के लिए आप धन, अगर आप बिगिनर हो ट्रेडिंग में तो आप धन के ऊपर जा सकते हो, अच्छा प्लेटफॉर्म है। या फिर एंजल वन भी ठीक पे के ऊपर भी आप जा सकते हो, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है। बट अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो तभी आप उसके ऊपर जाना, जीरोधा के ऊपर। अदरवाइज जीरोधा थोड़ा एक्सपीरियंस बंदों के लिए होता है, ठीक है। आप एंटरल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना चाहते हो तो फिर देख लो। और कंक्लूजन में तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो ग्रो के ऊपर जाओ, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो तो आप जीरोधा के ऊपर भी जा सकते हो। और मेरे को तो सबसे बेस्ट लगता है, अगर मेरे को जाए तो धन, ठीक है। तो मैं तो धन के ऊपर ज़्यादा मतलब प्रेफर करता हूँ, मेरा अकाउंट धन के ऊपर ट्रेडिंग के लिए तो बहुत बेस्ट है ये। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डीमैट अकाउंट आप खोलना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए होंगे, जिसमें जिस भी ब्रोकर में आप जाके खोलना चाहते हो वहाँ पे जाके आप खोल सकते हो, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।